हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकाली गई वैकेंसीज़ के बारे में, जिसमें आपको A to Z इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल जॉब बाय अमित को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूलिएगा। तो सीधे चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। आप सबको एक जानकारी देना चाहता हूँ, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 05/2023 है। यहाँ पर जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो निकाली गई हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल की। यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं इसमें 496 वैकेंसी हैं। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 199, EWS वालों के लिए 49, OBC वालों के लिए 140, SC वालों के लिए 75 और ST वालों के लिए 33 वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप्ड में C कैटेगरी वालों के लिए भी 5 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं। तो ये जो टोटल वैकेंसीज हैं आप सबको दिख ही जाएगा कि यहाँ पे वैकेंसीज जो हैं वो हैं 496। अब हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो क्वालिफिकेशंस यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जो क्वालिफिकेशंस मांगी गई है उसमें बोला गया है कि आपको BSc आपकी कंपलसरी होने चाहिए, वो भी साइंस से, जिसमें आपने BSc में फिजिक्स सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसी के साथ अगर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की है किसी भी सब्जेक्ट्स से तो आप इस फॉर्म को सीधा भर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश में थोड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश आपसे मांगी गई है। और इसके साथ यहाँ पे 12th में आपने एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये हो गई यहाँ पे क्वालिफिकेशंस की बात। अब हम बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों इनकी कंडीशंस के लिए। तो यहाँ पे लिखा गया है, नोट करके बताया गया है कि यहाँ पे जो डिग्री मांगी गई है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए IIT से या फिर दोस्तों किसी भी UGC से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और यहाँ पे परसेंटेज जो मांगी गई है ग्रेजुएशन में तो वो मांगी गई है केवल पासिंग मार्क्स। आपके अगर पासिंग मार्क्स हैं तो भी आप इस फॉर्म को दोस्तों भर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे हम बात करें एज रिलैक्सेशन के लिए। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन में एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम 27 साल तक मांगी गई है। 27 साल के बाद यहाँ पे अगर हम कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ पे SC ST वालों को दोस्तों यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो 27 में दोस्तों हम 5 जोड़ देंगे तो 32 ईयर्स ओल्ड तक ST वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। 3 साल का सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में यहाँ पे दोस्तों एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। OBC वालों के लिए तो 30 साल तक OBC वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे दोस्तों जनरल कैटेगरी वालों को कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है, तो उनके लिए 27 साल ही यहाँ पे रहने वाली है। तो आपको ये चीज़ जरूर रखना है ध्यान में। इसके साथ दोस्तों जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन निर्धारित करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई सी भी वैकेंसीज। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक प्रकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। तो यहाँ पे 27 में हम 10 जोड़ दें तो फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले 38 साल तक इस फॉर्म को दोस्तों भर सकते हैं। इंपॉर्टेंट हम डेट्स की बात करें तो ये फॉर्म अभी भरना दोस्तों स्टार्ट नहीं हुआ है। इसकी स्टार्टिंग डेट है 1 नवंबर 2023, यानी नोटिफिकेशन पहले ही जारी किया जा चुका है लगभग 15-16 दिन पहले। और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली फॉर्म की वो रहने वाली है 30/11/2023, यानी 30 नवंबर 2023 से पहले आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट की बात की जाए तो यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट अभी भी घोषित नहीं की गई है। वो टाइम टू टाइम आपके ईमेल आईडी या मोबाइल के द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा। यहाँ पे रिकमेंडेशन की बात करें दोस्तों, यानी कि पेमेंट की बात की जाए तो लगभग 40,000 से स्टार्टिंग होगी और 1,40,000 तक ये सैलरी जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई सी भी नौकरी है दोस्तों लगभग 1.5 लाख तक की मैक्सिमम सैलरी आपकी रहने वाली है। इसी के साथ दोस्तों हम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो यहाँ पे डायरेक्ट बोला गया है, यानी एलिजिबिलिटी के लिए तो यहाँ पे ओनली इंडियंस ही इस फॉर्म को दोस्तों भर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, यानी इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में हो या फिर BSc के मैथ साइंस से लास्ट ईयर में हो, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा तब यहाँ पे आपको मार्कशीट आपका रिजल्ट प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आपका जो भागीदारी है या उम्मीदवारी है दोस्तों वो बाद में रद्द भी की जा सकती है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे एज क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया है वो लिया जाएगा 30 नवंबर 2023 से। और इसके साथ दोस्तों 4th नंबर का पॉइंट है, यहाँ पे डायरेक्ट बोला गया है, जैसा कि आप सबको ऑलरेडी पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं वहाँ पे सीधा आपको बोला जाने लगा है कि आपके पास जो दोस्तों जाति प्रमाण पत्र है OBC वालों का वो दोस्तों होना चाहिए आपका सेंट्रल वाला। और सेंट्रल वाला जाति प्रमाण पत्र अलग से बनता है, वो भी आपके जिला कलेक्ट्रेट से बनेगा और वो भी आपको 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। तो वही वाला जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे लगाना है। दूसरा आपका जो आपके पास जाति प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। EWS कैटेगरी वाले अगर जो भी इस फॉर्म को भरेंगे तो EWS कैटेगरी में आपको ध्यान रखना है कि वो सेशन 2023-24 का ही होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे ST वालों के लिए बता दिया गया है कि जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र है वो 30
नवंबर 2023 से पहले का होना चाहिए। अगर आपका इसके बाद का है, यानी कई लोग क्या करते हैं कि बनवाने के लिए पटक देते हैं और उनका जारी कब होता है, दिसंबर या जनवरी में, और उन्होंने स्लिप अपलोड कर दी हुई होती है इस फॉर्म को भरने के लिए, परंतु वो स्लिप नहीं चलेगी। आपका जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको अपलोड करना है। इसी प्रकार से जो फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले हैं उन लोगों को भी यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप्ड का वेरिफिकेशन जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आपको अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी, अन्यथा आप इस फॉर्म को दोस्तों नहीं भर पाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों अगली इन्फॉर्मेशन एक और बताई गई है आपके सामने कि यहाँ पे जो भी आप इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे वो आपके डॉक्यूमेंट से मैच की जाएगी, और उसमें किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है तो उसमें आपको प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसलिए आपको पहले से तय करके रखना है कि आपने जो भी डिटेल्स भरी है वो वेरीफाइड डिटेल्स होनी चाहिए। तो जो सब्जेक्ट यहाँ पे मांगा गया है वो मार्कशीट के ऊपर दोस्तों मेंशन होना चाहिए। अगर वो सब्जेक्ट मार्कशीट के ऊपर मेंशन नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है दोस्तों, लोगों के बैक लग जाते हैं और उसमें दोस्तों फेल लिखा हुआ आ जाता है, तो वो सब्जेक्ट मेंशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ उस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे जो आगे के पॉइंट हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम चलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा सिलेक्शन प्रोसीजर्स के बारे में, किसकी सिलेक्शन प्रोसीजर्स क्या होने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बताया गया है दोस्तों कि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने वाला है, सबसे पहले तो उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बहुत अच्छे से समझ लेना है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो पीछे चले जाइए, वापस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सुन लीजिए, उसके बाद इस फॉर्म को आपको भरना है। इसके बाद दोस्तों जो भी आपको फॉर्म भरना है वो दोस्तों यहाँ पे इसकी साइट पे जाके ही भरना है, और ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा। ऑफलाइन तरीके से यहाँ पे आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। और जो भी एडमिट कार्ड है और आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको वेबसाइट पे समय दर समय जारी करती जाएगी, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और समय समय पर साइट भी चेक करते रहना है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, तो इस चीज़ के लिए आपको लिए बेस्ट है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर को टिक कर सकते हैं। देयर विल बी नॉट एनी नेगेटिव मार्किंग, तो आपको पता चल गया है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। 6 नंबर का यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आपका एग्जाम निकल जाता है उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे मैसेज के जरिए या फिर आपको दोस्तों कॉल के जरिए बुलाया जाएगा, तो आपको आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। इसके बाद दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो यहाँ पे बताया गया है कि जब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ पहुँचना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही होना चाहिए, किसी प्रकार की फोटोकॉपी या डमी डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इस चीज़ को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करें वो बहुत ध्यान से करें। उसके बाद अगला जो पॉइंट है यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट संस्थान में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उस संस्थान से लाना होगा और उसको आपको अपलोड करना होगा, तभी आपका एक्सपीरियंस इसमें काउंट किया जाएगा किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे आप काम कर रहे थे उससे पहले का। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको नो कर दीजिएगा एक्सपीरियंस वाली जगह को, उसके बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है कि जो भी मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर की जाएगी आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन के आधार पर। उसके बाद दोस्तों वॉइस टेस्ट, नेगेटिव टेस्ट, रिपोर्ट कंजम्पशंस, साइकोटिप सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग साइकोलॉजिकल असेसमेंट, यानी जो भी मेडिकल के तौर तरीके होंगे और जो भी आपका टेस्ट लिया जाएगा उसके आधार पर पूरी एक लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा अगर आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है तो। और यहाँ पे अगला जो पॉइंट है वो भी बता दिया गया है 11वें नंबर का कि उन्हीं लोगों के यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर यानी कि एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे जो कि इसमें सिलेक्टेड हो जाएंगे। सभी स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं होंगे, उसमें किसी प्रकार की गलती होगी तो उनको बाहर कर दिया जाएगा और जो बचेंगे दोस्तों उनको सीधा यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, उसके बाद यहाँ पे फिजिकल टेस्ट और अन्य टेस्ट आपसे डिमांड किए जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला जो पॉइंट है 12वें नंबर का, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग पे जाना होगा। ट्रेनिंग के बाद आपको जॉब प्रोवाइड की जाएगी और जब भी आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो उसमें हाफ पेमेंट आपको दी जाएगी और जितने भी अलाउंस हैं आपके रहने खाने का खर्चा वो भी आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देगी। आपको कुछ भी इसमें नहीं लगाना है और ट्रेनिंग जो होगी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। उसके बाद यहाँ पे जब आपका सिलेक्शन फाइनली हो जाता है और उसके बाद दोस्तों अगर आप इस जॉब को बीच में छोड़ना चाहते हैं तो 7 लाख का यहाँ पर बॉन्ड होगा, वो आपको कंपलसरी ध्यान रखना है। आप बीच में जॉब को नहीं छोड़ सकते हैं। मिनिमम 3 साल तक तो आपको जॉब यहाँ पे कंप्लीट करनी ही होगी। 3 साल से पहले अगर आप जॉब को छोड़ते हैं तो 7 लाख रुपए का बॉन्ड आपसे करवाया जाएगा जो कि आपको जमा करना होगा। तो इस चीज़ का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है कि आप इसमें अगर सिलेक्टेड हो जाए तो मिनिमम 3 साल का क्राइटेरिया आपके लिए निर्धारित ऑलरेडी किया जा चुका है।
इसके बाद दोस्तों यहाँ के जो अगले पॉइंट हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे अप्लाई करने के लिए कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो बता चुका हूँ कि इसके लिए ऑनलाइन लिंक 1 नवंबर 2023 से एक्टिवेट हो जाएगी, तो आप आवेदन कर सकते हैं सीधा इसकी साइट पर जाके। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे करेक्शन की डेट नहीं दी जाएगी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको फॉर्म जो भी भरें बहुत अच्छे से भरें, क्योंकि किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है तो यहाँ पे सीधे आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको कुछ भी नहीं करने का मौका मिलेगा। उसके बाद दोस्तों फोटो स्वयं आपको अपलोड करना है, ये तो आप सबको ऑलरेडी पता ही है। लेकिन हम एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात करें तो लगभग 1000 रुपये चार्ज आपसे लिया जाएगा इस फॉर्म को भरने के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए हैं। लेकिन अगर आपकी कैटेगरी ST SC और फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो यहाँ पे आपको एक भी यहाँ पे रुपए देने की ज़रूरत नहीं होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ये फॉर्म रहने वाला है अगर आपकी कैटेगरी ST SC और OBC है तो। इसके बाद दोस्तों आपको पता ही है पूरा फॉर्म भरना है, अच्छे से चेक करना है, उसके बाद पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाता है, यही जानकारी यहाँ पे लिखी गई है। जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें वही सब चीज़ें बताई जाती हैं कि बेसिक जानकारी जो आप भरो वो बहुत ध्यान से बनना है, गलती आपको नहीं करनी है। किसी भी प्रकार की गलती हो जाने पर वो गलती आपकी होगी और आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी लास्ट मैं डिटेल आपको ब्रीफ में दे देना चाहता हूं कि जो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपकी BSc या फिर इंजीनियरिंग। BSc जो भी आपकी हो वो मैं साइंस सब्जेक्ट से और फिजिक्स सब्जेक्ट आपका कंपलसरी होना चाहिए। और इंजीनियरिंग में अगर आप किसी भी ब्रांच से हैं तो आप सीधा इस फॉर्म को भर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। किसी प्रकार की समस्या है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी हुई तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।